हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिफरेंशियबिलिटी पार्ट थर्ड बताएंगे। आइए देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। हम आपको बताएंगे कि फंक्शन को कंटिन्यूअस आप कैसे दिखाएंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे आप दिखाएंगे। इसको मैं पहले के वीडियो में भी इसको हम बता चुके हैं। आज हम आपको संक्षेप में यहाँ पर बताए हुए हैं और इसी के द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं फॉर कंटिन्यूटी। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू ए इफ। कोई फंक्शन एफ एक्स इजकल टू ए पर कंटिन्यूअस कब होगा? इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजकल टू एफ ए एग्जिस्ट। यदि हम एफ एक्स में लिमिट एक्स टेंस टू ए की वैल्यू यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और इक्वल टू एफ ए हो जाता है और वो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होती है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। इसका तात्पर्य लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर एफ ए एग्जिस्ट का तात्पर्य है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है फंक्शन के इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फंक्शन के इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इजकल टू राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इजकल टू एफ ए। ये आपका कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखिए, फॉर डिफरेंशियबिलिटी ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। इस लिमिट की जो वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। जब आप लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा? जबकि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। और कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। ये फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू गिवन है। ये क्या है? कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू टू पर। तो पहले हम देखते हैं कि हमको दिखाना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। एक्स इक्वल टू टू पर फंक्शन कंटिन्यूअस है ये भी शो करना है और एक्स इक्वल टू टू पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ये भी शो करना है। आइए देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू। अब एक्स इक्वल टू टू कंटिन्यूअस के लिए क्या आप निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स, ये आप देखिए लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स, तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड एक्स माइनस टू। अब ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का मतलब स्लाइटली लेस देन टू, टू से थोड़ा कम स्लाइटली लेस देन टू, तो x की वैल्यू आप यहाँ स्लाइटली लेस देन टू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? x की वैल्यू टू माइनस एच पुट करेंगे। h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो जब आप वैल्यू x की टू माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट भी आप h में लेंगे तो h टेंस टू जीरो। लीजिए लिमिट h टेंस टू जीरो टू माइनस एच माइनस टू, ये आपका कितना हो गया? लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका टू टू कैंसिल, मॉड माइनस एच बाहर निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका आ गया एच। अब आप जब एच की लिमिट पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जीरो। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब आप जो है राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स। अब टू प्लस स्लाइटली ग्रेटर देन टू के लिए आप निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स माइनस टू है, पुट कर दीजिए।
लिमिट x टेंस टू 2 प्लस माड x माइनस 2। ये आप fx की वैल्यू माड x माइनस 2 है, आपने पुट कर दिया। अब देखिए आगे लिमिट, अब ये 2 प्लस है तो हम 2 से क्या है स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच पुट करेंगे तो लिमिट में एच टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 माड 2 प्लस एच माइनस 2, ये देखिए 2 आपका कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 माड एच इक्वल टू आपका एच आ गया, एच की वैल्यू पुट कर देंगे आपका 0, ये इक्वेशन 2। अब आप फंक्शन की भी वैल्यू निकाल लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 2 पर, f2 इज इक्वल टू मास माड 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 3rd। फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd, फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd क्या आपका आ गया एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू f2, ये 0 के इक्वल आ गया। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर सभी इक्वल है, तो हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। सो द फंक्शन so the function fx is continuous at x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। आपको ये शो करना था सो दैट एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूअस आपको दिखाना था, आपने देखिए एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स माइनस 2 फंक्शन लिख दिया। फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू आपने पुट किया 2 माइनस पर। जब आप 2 की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 2 रखेंगे 2 माइनस एच, तो उस समय एच की वैल्यू एच टेंस टू 0 हो जाएगा, एच टेंस टू 0, 2 माइनस एच माइनस 2 कैंसिल माइनस एच, ये आपका एच हो गया, ये 0 आपका हो गया लिमिट। उसी तरीके से लेफ्ट राइट हैंड लिमिट आपने निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस एफ एक्स के लिए क्या है, अब स्लाइटली एफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए पहले फंक्शन की वैल्यू। अब 2 प्लस स्लाइटली ग्रेटर देन 2 के लिए 2 प्लस एच पुट कर दीजिए, 2 प्लस एच आपने एक्स के स्थान पर पुट कर दिया, एच टेंस टू 0, ये एच आपका माड एच बच गया, यहाँ निकाले आपका एच बचा। एच की वैल्यू जब आप यहाँ रख दिए, यहाँ पर लिमिट आपका रहेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच, अब एच की वैल्यू आप रखेंगे तो ये आपका 0 आ गया, तो ये इक्वेशन आपका 2 आ गया। इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड। अब फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, एक्स की वैल्यू 2 रख दिए तो 2 माइनस 2 0, एफ 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3rd। तो आपका फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd और 3rd लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 2 इक्वल टू 0, सभी आपस में बराबर हैं। सो द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। इस तरीके से आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया, ये एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। इसको आप उतार लीजिए। तो नेक्स्ट बताते हैं डिफरेंशिएबल कैसे फंक्शन है कि नहीं है, नोट कर लीजिए आप। आइए डिफरेंशिएबल के लिए देखते हैं क्या करेंगे। फॉर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी, लेफ्ट हैंड ये डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका सी जो है पॉइंट है, यहाँ एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट दिया है तो यहाँ पुट कर दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, सी के स्थान पर 2, f2 माइनस एक्स माइनस 2, सी के स्थान पर 2। अब क्या करेंगे आप, ये स्लाइटली लेस देन 2, 2 माइनस का मतलब कि स्लाइटली लेस देन 2, तो इसमें आप x की वैल्यू लेट कर लेंगे 2 माइनस एच। जब आप x की वैल्यू 2 माइनस एच लेट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी, तो x ये लिमिट एच टेंस टू 0, ये आप लिख दीजिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच
माइनस F2 अपान 2 माइनस H माइनस 2। अब देखिए आप लिमिट एच टेंस टू 0 F2 माइनस H। आप यहाँ देख रहे हैं ये Fx इजकल टू माड x माइनस 2 है। जब वहाँ 2 माइनस H रखेंगे तो x के स्थान पर 2 माइनस H माइनस 2 माड में हो जाएगा। तो आप लिखिए माड में 2 माइनस H माइनस 2। ये आपका F2 माइनस H की वैल्यू आ गई। ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन से माइनस F2, जब यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, तो माड 2 माइनस 2, माड 2 माइनस 2, ये आपका हो गया। नीचे आपका जब ये ब्रैकेट तोड़ खोलेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस H, नीचे आपका माइनस H। फिर ऊपर आप देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, माट के अंदर हो गया माइनस H और माइनस ये माट के अंदर 0 अपान माइनस H। ये आप माइनस H माट से बाहर निकालेंगे तो आपका आएगा H अपान माइनस H। लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस H अपान माइनस H। ये आपका जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा -1। अब -1 की जब आप लिमिट लेंगे एच टेंस टू 0 तो ये आपका बचेगा -1, ये आपका हो गया -1। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। इसके पहले आप कंटिन्यूअस के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डाले हुए थे, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आप आइए राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं कैसे निकालेंगे। आर एच डी लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। ये लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। पॉइंट आपका 2 गिवन है, लिख दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस F2, सी की वैल्यू आपने 2 पुट कर दिया, x माइनस 2। अभी आपका स्लाइटली ग्रेटर देन, x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है तो x इजिकल टू आप 2 प्लस h लेट करेंगे तो लिमिट आपकी ये हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका x के स्थान पर 2 प्लस h माइनस F2 पान 2 प्लस h माइनस 2। अब F2 प्लस h, जब x की वैल्यू x यहाँ है तो माट x माइनस 2 फंक्शन है, जब यहाँ 2 प्लस h रख देंगे तो x के स्थान पर 2 प्लस h माइनस 2 लिख दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 माट 2 प्लस h माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। F2 के लिए 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2, 2 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका h। लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका 2 2 कैंसिल, ये बचा माड h माइनस माड 0 अपान h, ये आपका आ जाएगा h अपान h। लिमिट एच टेंस टू 0 h अपान h, ये आपका हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका 1 आ गया। अब आप जब इसकी लिमिट लेंगे तो आपका 1, h का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है तो इसलिए आपका ये 1 आ गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आया है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आया है +1। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ELSD इज नॉट इक्वल टू RH/D। अब जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। सो या 10 द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। 10 द फंक्शन
thus the function f(x) is not differentiable at x इक्वल टू 2। ये आपका हमने दिखा दिया कि फंक्शन जो है हमारा x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आप देखिए यहाँ शो करना था, क्वेश्चन में क्या था, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 2 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 क्या है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके पहले अभी हमने प्रूफ किया फॉर कंटिन्यूअस की एट x इक्वल टू 2 के लिए हमने प्रूफ किया कि फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। और इधर हमने डिफरेंशिएबल के लिए एट x इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन दस द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। हमने डिफरेंशिएबल भी नॉट डिफरेंशिएबल के लिए भी प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों के लिए प्रूफ हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन यह जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। इसके पहले पार्ट में हमने उस पर थ्योरम बताया था और यहाँ हमने संक्षेप में कंटिन्यूटी के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे उसको संक्षेप में बताया। इसके पहले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। इस तरीके से आपका डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेरिवेटिव के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।